हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन इंग्लिश चैनल एजुकेशन मंत्रा, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। देन डियर स्टूडेंट, मैं आपके साथ उपेंद्र पटेल आपको आगे की क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए हम लोग जो अपने टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन को लेके चल रहे थे उसमें से काफ़ी क्लासेज हम लोगों ने क्लियर किया है। उसमें एडवर्ब टू का यूज हम लोगों ने किया था। 2 क्लासेस तो एडवर्ब टू पे बनी, एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए बना, फिर आप लोगों ने पढ़ा वॉइस के बारे में, फिर अफर्मेटिव से निगेटिव के बारे में पढ़ा। ठीक, आज हम लोगों का जो क्लास है ये है इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस को एक्सचेंज करना। ठीक है, हमारे पास देखिए असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी का इंटरचेंजिंग आज हम लोगों को जानना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, असर्टिव सेंटेंस यानी कि किसी चीज़ के अस्तित्व के बारे में बात करता है। सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकता है। ठीक उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं कि क्वेश्चन पूछने का काम करता है। अब इसको इंटरचेंज करते समय सबसे पहले तो आपको अर्थ के बारे में जानना होगा कि वाक्य का अर्थ क्या है। अगर आप अर्थ को जान जाते हैं तब फिर ज़रूरत ये पड़ती है कि जो आप असर्टिव को इंट्रोगेटिव कर रहे हो तो एक उम्मीद, एक संकेत मिल जाता है आपको सेंटेंस से ही कि इसको बदलते समय कैसा होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए हम देख रहे हैं कि कोई एक बच्चा है, ड्रेसिंग कर रहा है, मतलब अच्छे से कपड़े पहन रहा है, स्कूल ड्रेस पहन रहा है, तो हम उससे पूछते हैं क्या, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे? तो वो कहता है कि मैं स्कूल जाऊँगा, यानी कि मैं क्वेश्चन करता हूँ निगेटिव में और वो आंसर देता है असर्टिव में। अब मैं कहता हूँ कि वह घर जाएगा, वह घर जाएगा, इसको अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो हम लोग क्या पूछेंगे? वह घर जाएगा। हम लोग इंट्रोगेटिव में कहते हैं क्या वह घर नहीं जाएगा? तभी जवाब मिलता है कि नहीं, वह घर जाएगा, वह घर जाएगा, है ना। फिलहाल अभी हम लोग इसको रूल वाइज एक एक चीज़ को देखेंगे। तो इसके लिए हमको कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। शार्ट में अगर हम कहें तो देखिए, ये जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरी चीज़ होती है निगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस इंट्रोगेटिव की बात करें तो ये भी होता है 2, एक इंट्रोगेटिव जो कि अफर्मेटिव में होता है और यही इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी होता है। यहाँ पे बस ये समझिए कि एक फार्मूले की तरह से है, केवल अगर आप इसको याद कर लें तो इस टॉपिक की ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, अगर असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में हो तो हम लोग इंट्रोगेटिव करते समय अफर्मेटिव कर देते हैं, और अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो हम इसे चेंज करते समय निगेटिव में कर देते हैं। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो हम असर्टिव बनाते समय उसको निगेटिव कर देंगे, और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस निगेटिव में हो तो असर्टिव में आते आते उसको अफर्मेटिव कर देंगे। ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है बट बहुत बेहतर ट्रिक है। इससे लगभग मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो सकती हैं। फिलहाल आप लोग कितना इसमें से समझ पाए नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ बहुत ही आसान है। तो अब हम लोग इस टॉपिक को लेके बढ़ेंगे आगे, चलेंगे अपने नेक्स्ट अपने रूल यानी कि रूल फर्स्ट की ओर। देखिए, रूल फर्स्ट कहता है, स्पष्ट कहता है क्या कि अगर हमारा सेंटेंस, यदि हमारा जो सेंटेंस है यानी कि कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस ये कैसा हो, अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव हो तो इसे चेंज करते समय हम इसको चेंज करते हैं किस में, इंटेरोगेटिव में चेंज तो करते हैं, ठीक है, लेकिन यह अफर्मेटिव में हो तो हम लोग चेंज करते समय निगेटिव का यूज करते हैं। यह रूल फर्स्ट है आपका। आप चाहे तो इसे रूल में लिख सकते हैं कि यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो उसे इंटेरोगेटिव बनाते समय निगेटिव में लिखना पड़ता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए कैसे। ही विल गो टू स्कूल टुडे। देखिए, यह एक असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, यह एक कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, वो भी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है ना ये।
अगर ये अफर्मेटिव है तो इंटरोगेटिव करते समय क्या करेंगे, उसको नेगेटिव में लिखेंगे। अब देखिए, ही विल गो टू स्कूल टुडे, वह आज विद्यालय जाएगा। कैसा प्रश्न करने पे एक हम लोग अपने मेंटालिटी ऐसा बनाते हैं, प्रश्न पूछने का एक अपने अंदर पैटर्न लाते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछने पे आंसर कैसा आएगा। मान लेते हैं हम लोग उससे क्या पूछेंगे, यही तो पूछेंगे ना कि क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, क्या वह आज स्कूल नहीं जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन कब करेंगे आप जब देख रहे हैं कि कई दिनों से लगातार स्कूल जाते जाते जा ही रहा है, कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि शायद उम्मीद है, तो कहता है कि क्या वह स्कूल नहीं जाएगा। कुछ कंडीशंस को देख के ही पूछेगा कि क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, जवाब आएगा आज वह स्कूल जाएगा, है ना। तो ठीक वही चीज़ है कि ये हमारे पास जो सेंटेंस है अफर्मेटिव में है, असर्टिव सेंटेंस, इसको हम इंटरोगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा विल ही नॉट गो टू स्कूल टुडे। देखिए एकदम आसान है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो आपने ये देखा कि अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव करते समय उसे निगेटिव में करना पड़ता है। ठीक सेम यही चीज़ दूसरी सेंटेंस में देखिए, दूसरे सेंटेंस में कहा आपने कि यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में हो तो इंट्रोगेटिव करते समय अफर्मेटिव में हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जाम्पल है, दे वेयर नॉट प्लेइंग, और यहाँ पे कर दिए कार्ड्स। दे वेयर नॉट प्लेइंग कार्ड्स, वे सब ताश नहीं खेल रहे थे। यह क्वेश्चन कैसा होगा, दो तरीके से। एक तो आप कहेंगे क्या वे सब ताश खेल रहे थे, क्या वे सब ताश नहीं खेल रहे थे। आप खुद डिसाइड करिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछने पर आपको ये जवाब मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि क्या वे सब ताश नहीं खेल रहे थे तो अगला आदमी क्या कहेगा कि वे सब ताश नहीं खेल रहे थे। आप क्वेश्चन करिए क्या वे सब ताश खेल रहे थे तो अगला आदमी कहेगा वे सब ताश नहीं खेल रहे थे। क्या वे सब ताश खेल रहे थे, वे सब ताश नहीं खेल रहे थे। ठीक है, बस इसी तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में जाते जाते यह अफर्मेटिव में आ जाएगा। तब हमको लिखना पड़ेगा वेयर दे नॉट प्लेइंग कार्ड्स। देखिए कितना आसान है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आराम से आपका एक रूल ये यहीं से फॉलो हो जाएगा। आराम से आप इसको कर सकते हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे तो बात हुई है कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। अब अगर आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना हो तो सेम वही काम करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव में हो तो असर्टिव में आते आते अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा, इसमें भी वही बात है कि अगर ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव वाला, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगा है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका निगेटिव में हो, एक मिनट सॉरी मिस्टेक है, दे वे आर नॉट प्लेइंग कार्ड्स, वे आर दे प्लेइंग कार्ड्स। देखिए यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए था। ठीक, यानी कि अगर ये अफर्मेटिव में था तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो गया, ये असर्टिव निगेटिव में था तो ये अफर्मेटिव में इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक वही चीज़ मैंने कहा कि अगर आपका सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस अगर निगेटिव है तो अफर्मेटिव में असर्टिव में अफर्मेटिव हो जाएगा, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो असर्टिव में जाते जाते निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल इस तरह का आपको क्लियर करा ही दें। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल है, आर यू नॉट ईटिंग एप्पल। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आर यू नॉट ईटिंग एप्पल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आप ये सोचिए कि इस तरह का प्रश्न करने पर जवाब कैसा मिलेगा। आर यू नॉट ईटिंग एप्पल, अगला आदमी क्या कह सकता है, आई एम नॉट ईटिंग एप्पल। अरे भाई, जब आप खा रहे हो एप्पल और कोई पूछ रहा है आर यू नॉट ईटिंग एप्पल
तो आप क्या कहोगे? कहोगे आई एम ईटिंग एप्पल। यानी कि ये जो निगेटिव में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको असर्टिव करेंगे तब ये अफर्मेटिव में आ जाएगा। अब इसमें असर्टिव में होता क्या है? सब्जेक्ट पहले आता है, आप कहेंगे यू आर ईटिंग यहाँ पे एप्पल। देखिए आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में है, इसीलिए असर्टिव का सेंटेंस अफर्मेटिव में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा रूल 1 में 2 चीज़ों को देखे हम लोग कि असर्टिव को इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव कैसे करेंगे। वो अभी कौन सा अफर्मेटिव में होगा, कहाँ जाएगा, निगेटिव होगा, कैसे बनेगा, ये चीज़ें इतने में क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आप लोग फर्स्ट रूल को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक, अगर फर्स्ट रूल क्लियर है तो फिर हम लोग इसको इरेज करके बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल यानी कि रूल सेकंड की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक रूल आप लोग अच्छे से समझ गए। अब हम लोग आते हैं अपने रूल सेकंड पे। रूल सेकंड कहता है, क्या कहता है कि यदि हमारा सेंटेंस, जो भी हमारे पास सेंटेंस होगा, अगर उसमें एवरीवन आया हुआ है, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी या फिर समवन आया हुआ हो, समवन आया हुआ हो, तो हम क्या करते हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इन चीज़ों को सीधे सीधे हम लोग चेंज करते हैं हु में। ध्यान रहे, हु में चेंज करेंगे और इस सेंटेंस में जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, इसमें थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ तो आ ही गई कि एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन। अगर इन पांचों में से कोई भी शब्द आपके सेंटेंस में आ रहा हो, यानी असर्टिव सेंटेंस में आ रहा हो, तब इंट्रोगेटिव करते समय हु का प्रयोग और उसके बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, everyone would like to be wise। मतलब को समझिए, everyone would like to be wise यानी प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान बनना पसंद करेगा, प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान बनना पसंद करेगा। मैंने कहा एवरीवन जहाँ भी लिखा हो उसके जगह पे आपको क्या करना है? हु का प्रयोग करना है। हम लिखेंगे हु, यहाँ पे होगा वुड। मैंने कहा था ना नॉट का भी प्रयोग करना होता है, नॉट। यहाँ पे हो जाएगा लाइक टू बी वाइज। क्लियर है? फिर दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। मान लेते हैं एग्जाम्पल है एनीवन कैन डू दिस। एनी, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एनीवन कैन डू दिस, है ना। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे एनीवन आया हुआ है, उसको कन्वर्ट करेंगे, इस एनीवन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा हु। ठीक है, हु कैन नॉट एक साथ होता है, कैन नॉट डू और दिस कर दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, है ना। हु कैन नॉट डू दिस, हु कैन नॉट डू दिस, कौन या नहीं करता है, कौन या नहीं कर सकता है? हु कैन नॉट डू दिस। आप ऐसा क्वेश्चन कब पूछेंगे? चाय पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, गाना गाने के लिए? आप यह प्रश्न तब पूछेंगे जब कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो, तभी न कहेंगे कि हु कैन नॉट डू दिस, कौन इस काम को नहीं कर सकता। तब एनीवन कैन डू दिस, यानी अच्छा एक मिनट, हु कैन नॉट डू दिस मतलब यह कौन नहीं कर सकता है। देखिए क्वेश्चन निगेटिव में जा रहा है, कौन नहीं कर सकता है मतलब ऐसा काम होगा जो सब लोग कर लेते होंगे, उसी के लिए तो पूछ रहा है यार ये कौन नहीं कर पाएगा, मतलब सब लोग कर पाएंगे, इसीलिए कहा है कि एवरीवन कैन डू दिस। ठीक भाव,
आपके क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि आपका आंसर अफर्मेटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, और जैसे मान लेते हैं एग्जांपल है यहाँ पे, समवन स्टोल माई पेन। ये देखिए, ये भी एक अफर्मेटिव है ना। समवन स्टोल माई पेन अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसको इंट्रोगेटिव करना हो फिर वही काम, समवन को बदलिए हु में, आगे नॉट का प्रयोग जरूर करिए। अब इस समवन के जगह पे लिख दिया जाएगा क्या, हु, और ये स्टोल को देखिए निगेटिव करने जा रहा है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा डिड नॉट स्टील। हु डिड नॉट स्टील, यहाँ पे होगा माई पेन क्वेश्चन मार्क। देखिए अफर्मेटिव से असर्टिव से इंट्रोगेटिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनता जा रहा है। तो यहाँ पर रूल सेकंड में हम लोगों ने इन 5 शब्दों को 5 शब्दों के जगह पे हु का प्रयोग किया और नॉट लगा के इसको इंट्रोगेटिव कर लिया गया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक निगेटिव सेंटेंस देखता हूँ, अभी देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ anyone will not do this। anyone will not do this यानी कि कोई भी इस काम को नहीं करेगा, कोई भी इस काम को नहीं करेगा। अब आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आप यही ना क्वेश्चन पूछेंगे कौन इस काम को करेगा, तो जवाब मिलेगा कोई नहीं करेगा। ठीक है, जब आप पूछेंगे कौन इस काम को नहीं करेगा, जवाब मिल जाएगा कोई इस काम को नहीं करेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछिए कौन इस काम को नहीं करेगा, कौन इस काम को नहीं करेगा, तो पता चल जाएगा कोई इस काम को करेगा, कोई तो करेगा। ठीक, यानी कि यह निगेटिव में जाते ही हमारा सेंटेंस हो जाएगा हु विल डू दिस, और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए जैसे हम लोग असर्टिव से यहाँ पर आ गए इंट्रोगेटिव में, ठीक उसी तरह से इस इंट्रोगेटिव से पहुँच जाएंगे असर्टिव में। यानी कि जब भी आपके सेंटेंस में हु आया हो तो हु के जगह पे एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन कोई भी लिख लेंगे भाव के अनुसार। और अगर इंट्रोगेटिव में नॉट आया हुआ होगा तो असर्टिव में नॉट को हटा देंगे, और अगर इसमें नॉट नहीं आया है तब असर्टिव में नॉट लगा देंगे। ओके, आई होप कि ये एग्जाम्पल और ये रूल्स आपको समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। देन डियर स्टूडेंट्स, करते हैं इसको इरेज। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। बेहतर ये होता है लिखने से बहुत फ़ायदे होते हैं ना। अगर आप लिखते हैं तो देख के लिखते हैं, तो बोल के भी लिखते हैं, बोलते भी हैं, देखते भी हैं और लिखते भी हैं, 3 काम एक साथ, तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक रहती हैं, याद आसानी से हो जाता है। ठीक, तो आप लोग इनको लिख लीजिए या फिर बैक करके एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए। बाकी मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, 2 रूल आपने बड़े आसानी से समझ लिया। अब बारी है रूल नंबर 3 की। आइए देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है कि यदि असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में नो बॉडी लिखा हो, नो बॉडी, नन लिखा हो, नो वन लिखा हो, नो वन लिखा हो या फिर नथिंग लिखा हो, नथिंग, अगर ये सब शब्द आएँ तो इंट्रोगेटिव करते समय, ठीक है, इस इंटेरोगेटिव में आते समय क्या करना होगा, केवल और केवल हु को यूज करना होगा, नॉट को नहीं लगाना होगा। क्यों नहीं लगाना होगा, क्योंकि ये सब के सब निगेटिव शब्द हैं। अगर ये सब निगेटिव शब्द हैं तो फिर इसमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इसके पहले वाला जो रूल बताए हैं, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, सब अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, इसीलिए उनके साथ जब हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज किए हैं तो हु के साथ नॉट का भी प्रयोग किया है रूल नंबर 2 में। बट यहाँ पे क्या है, सब निगेटिव शब्द इसमें है, असर्टिव में निगेटिव है सब, तो इंट्रोगेटिव में जाते साथ सब ये अफर्मेटिव हो जाएगा, इसीलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए एग्जाम्पल पे पहुँचिए सीधे। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल है, nobody can do or this, nobody can do this,
देखिए इस सेंटेंस में नोबडी आया हुआ है। नोबडी कैन डू दिस मतलब कोई इस काम को नहीं कर सकता, कोई इस काम को नहीं कर सकता। ये जवाब आप कब देंगे? जब कोई आपसे क्वेश्चन करेगा तभी तो। जब कोई क्वेश्चन करेगा कि कौन इस काम को कर सकता है, तो आप कहेंगे कोई इस काम को नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, नोबडी के जगह पे क्या लिख देंगे, हु लिखेंगे, और यहाँ पे कैन डू दिस। देखिए कितना आसान है ये है ना, याद कर लीजिए बस। ये 4 शब्द जब भी आएंगे तो आप इंट्रोगेटिव करते समय हु लिखेंगे, उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए लिखा है नो वन विल शी और यू। देखिए यह भी क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है। अब इस असर्टिव सेंटेंस में ये निगेटिव शब्द है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में जाते समय अफर्मेटिव हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे इसके जगह पे लिख देंगे हु विल सी और यहाँ कर देंगे यू। हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अगला एग्जाम्पल इसमें से मान लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नन वुड लाइक टू बी नो वन लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल। देखिए कहता है कि नो वन वुड लाइक, कोई आदमी नहीं पसंद करेगा, टू बी कॉल्ड अ फूल, कोई आदमी नहीं पसंद करेगा कि उसको मूर्ख कहा जाए। कौन पसंद करेगा कि उसको मूर्ख कहा जाए? कौन आदमी चाहता है कि उसको मूर्ख कहा जाए? तो कोई नहीं चाहता है ना। तो ये निगेटिव शब्द है, इसके जगह पे हो जाएगा हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल। ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, चीज़ें एकदम सेम की सेम है, इसमें कहीं से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली चीज़ नहीं है। बस आप शब्दों को याद रखिए कि अगर एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन आया हो तो हु के साथ नॉट आएगा। नो वन, नोबॉडी, नन, नथिंग, ये सब शब्द अगर आते हो तो उनके साथ केवल हु आएगा इंट्रोगेटिव में, नॉट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रूल, यानी कि रूल 4 की ओर। देन डियर स्टूडेंट्स, बड़े आसानी से हम लोगों ने अब तक रूल 3 को देख लिया है। अब हम लोग बात करते हैं रूल 4 की। रूल 4 में होता ये है कि कुछ प्रश्नसूचक शब्द हमारे पास आते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ। ठीक है, ये सब शब्द आते हैं। तो अगर हमारे पास ये सब शब्द आएंगे तब फिर हम लोग इनको भी आसानी से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बट इन चीज़ों को इसमें तो परिवर्तन करेंगे, क्योंकि मान लीजिए अब ये सब कब आएंगे, जब ये पूछेंगे तो इसके जगह पे कोई ना कोई जवाब तो मिलेगा। जो जवाब मिलेगा आप लोग उसी को क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज कर देंगे। जैसे अब मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल आ रहा है, मेरे पास एक एग्जाम्पल मैं इसमें से यहाँ से उठा लेता हूँ। मान लेता हूँ क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस है हमारा, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। अब देखिए यह प्रश्न आप कब पूछेंगे, प्रश्न का मतलब तो समझ लीजिए कि उनकी जो ग्लोरी है, उनकी शान कब कम होगी या कब कम हो सकती है। तो जाहिर सी बात है ये किसी ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहा है जिसकी शान कभी समाप्त न हो, जिसकी शान कभी समाप्त न होने वाली हो। तो इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए तो पूछ रहा है कि भला उनकी शान कब समाप्त हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसीलिए तो पूछ रहा है कब हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे कैसे, इसमें क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब चेंज कर लेंगे असर्टिव में आते समय। यानी हम कहेंगे देयर ग्लोरी कैन नेवर और फेड, यानी कि कभी नहीं समाप्त हो सकती है। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनकी ग्लोरी, उनकी शान कब समाप्त हो सकती है, कभी नहीं समाप्त हो सकती है। ये किसी ऐसे आदमी के बारे में पूछेगा जिसकी शान कभी ना समाप्त होने वाली हो, तभी तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए,
what good it is to help, और यहाँ पे हो गया him, और यहाँ क्वेश्चन, ठीक है। ये कहता है what good, क्या अच्छा, it is, इट को यहाँ पे देखिए, इसको क्वेश्चन वर्ड माना गया और इसको सब्जेक्ट माना गया है। कहता है व्हाट गुड इट इज़, क्या अच्छा है, टू हेल्प हिम, यानी कि उसका मतलब हेल्प करने में क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है उसका हेल्प करने में। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा, हाँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसको जब चेंज करेंगे हम लोग, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे इट को। हम लोग कहेंगे इट इज़ नॉट गुड टू हेल्प हिम। देखिए कितना आसान है ये, है ना। होता ये है कि क्वेश्चन पूछते ही पता चल जाता है कि इसका आंसर अफर्मेटिव में आने वाला है या फिर निगेटिव में आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ कि हम लोग इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव किए, यहाँ भी इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव हुआ है। अब अगर अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में जाना हो तो करना क्या है, बस इसी रूल को उलट देना है, ठीक है। इन रूल्स को उलट देना है। सेंटेंस ऐसे रहेगा तो हम लोग व्हाट, वाई, हाउ और व्हेन का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही छोटा रहा है। असर्टिव से इंट्रोगेटिव भी हम लोग देख लिए, इंट्रोगेटिव से असर्टिव भी देख लिए। बस आप लोग इस बात पे फोकस करना कि जिस तरह से आप लोग असर्टिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जा रहे हो, ठीक वही वाला सीढ़ी पकड़ के इंट्रोगेटिव से असर्टिव में आ जाना, ठीक है। इसमें ज़्यादा रूल नहीं है, कितना, बस 4 रूल्स है, ज़्यादा रूल नहीं है। 4 रूल में ही आज का आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। तो आज अगर हम लोग इसको क्लियर कर लिए, देखिए अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव कर लिए, और फिर असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव कर लिए। अब हमारे पास अगला टॉपिक आएगा असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में आना। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास को यहाँ पे करेंगे बंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक रेस्ट, हैव फन, enjoy your day, enjoy your time. Thank you for watching this class.